भटेजा इंस्टीट्यूट ISO सर्टिफाइड 35 साल पुराना प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक मेन है। कुछ स्टूडेंट ने बोला था सर ट्रेसिंग के वीडियो आज तक यूट्यूब में नहीं है, आप सर ट्रेसिंग पर क्या करो वीडियो बनाएं। उनका कहना सही है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को रिपेयरिंग करने के लिए हमें ट्रेसिंग करना आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग डिवाइस रिपेयर करना है और आपको ट्रेसिंग नहीं आती तो एक हद तक आप रिपेयर नहीं कर सकते, और ट्रेसिंग आती है तो आप ट्रेस करके देख सकते हैं कि इस कंपनी ने कैसे सर्किट बनाया है। अगर आपके पास डायग्राम नहीं भी है तो आप सर्किट को क्या कर सकते हो, ट्रेसिंग कर सकते हो। आज का टॉपिक है ट्रेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रेसिंग का महत्व, ट्रेसिंग के तरीके दो तरह से होते हैं, बाई आइज आंखों की सहायता से, बाई मल्टीमीटर। पुराने सर्किटों में आंखों की सहायता से ट्रेसिंग हो जाती थी क्योंकि सिंगल लेयर पीसीबी होती थी। आज के नए इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, लैपटॉप है, मोबाइल है, एलसीडी है, उसमें डबल लेयर या मल्टी लेयर पीसीबी है। उसमें आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता क्या पड़ती है। मल्टीमीटर भी हमको वो लेना है स्पेशली जिसमें जोड़ते ही क्या बजे, बीप बजे। बिल्कुल ध्यान रखना है, मल्टीमीटर वो लेना है जिसमें जोड़ते ही क्या बजे, बीप बजे। ये देखिए लोकल मल्टीमीटर में ऐसा होता है जहां हम इनको जोड़ते हैं तो बीप देर से बजती है, तो जब हम ट्रेस करते हैं तो ढंग से हमको पता नहीं चल पाता। तो मल्टीमीटर वो लेना है जिसमें डायरेक्ट बीप बजे और जिसमें क्या लगी हो, सुई क्या हो, लगी हो। दूसरा होता है ट्रेसिंग दो तरह से होती है। एक मैं आपको जैसे डायग्राम बना दिया, उस डायग्राम को देख के आपने ट्रेस कर लिया, ये नॉर्मल बात होती है, ये कोई भी कर लेता है। एक होता है ट्रेसिंग करके सर्किट डायग्राम बनाना। जैसे ये बोर्ड मैंने आपको दे दिया और मैंने बोल दिया इस सेक्शन का डायग्राम ट्रेस करके डायग्राम बनाओ, तो उस ट्रेसिंग को मेन ट्रेसिंग कहते हैं कि डायग्राम देख के ट्रेस करके बताना कि इस कंपनी ने ऐसा सर्किट क्या किया है, बनाया है। अब कभी भी सप्लाई दी जाती है, डायरेक्ट दी जाती है, जैसे ये सप्लाई हमने दी, डायरेक्ट दी, ये ट्रैक है। अब हम यहाँ और यहाँ के बीच में रखेंगे तो क्या बजेगी, बीप बजेगी। क्यों बजेगी, क्योंकि एक डायरेक्ट क्या है, ट्रैक है। ये ट्रैक है, बीच में एक फ्यूजेबल क्या लगी है, रजिस्टेंस लगी है, इसमें भी डायरेक्ट बीप बजेगी क्योंकि फ्यूजेबल क्या है, रजिस्टेंस है। ये ट्रैक है, बीच में क्या लगी है, कॉइल लगी है, कॉइल में भी लो रेजिस्टेंस होता है, डायरेक्ट क्या करेगी, बीप बजेगी। अब ध्यान देना है, ये जो ट्रैक है, ट्रैक में बीच में एक सोम की क्या लगी है, रजिस्टेंस लगी है। तो जब हम मल्टी ट्रेसिंग करेंगे तो यहाँ से यहाँ बीप बजेगी और यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो सोम का क्या आएगा, रजिस्टेंस। बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ बीप बजेगी, यहाँ से यहाँ क्या आएगा, सोम का क्या आएगा, रजिस्टेंस आएगा। और हमें आगे और ट्रेसिंग करनी है तो यहाँ से यहाँ क्या बजेगी, बीप बजेगी। इसके बाद की हमको ट्रेसिंग करनी है तो हमको मीटर का सिरा कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। और यहाँ से यहाँ की ट्रेसिंग करनी है तो पहले यहाँ से यहाँ ट्रेसिंग होगी, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेसिंग होगी, फिर यहाँ से यहाँ क्या होगी, ट्रेसिंग होगी। अब जैसे बीच में डायोड लग गया तो पहले ट्रेसिंग आपकी यहाँ से यहाँ होगी, फिर आगे यहाँ के डायोड के आगे होगी। ट्रेसिंग है, यहाँ पे कंडेंसर लगा बीच में, पहले यहाँ से यहाँ बीप बजेगी, फिर यहाँ से आगे बीप बजेगी। ये ट्रैक है, इस सीरीज में पैरेलल में कंपोनेंट लगे तो इनमें क्या होगा, जैसे अपन यहाँ करेंगे पहले डायोड में बीप बजेगी, फिर हमको ट्रेस करना है कि इसका सेकंड पॉइंट क्या, माइनस है, तो माइनस की ट्रेसिंग नहीं होती। ध्यान रहे, माइनस का सर्किट में रहता है। अगर माइनस गलती से आप प्लस को माइनस समझ लेंगे तो पूरे सर्किट में आप देखेंगे तो ट्रेसिंग बनेगी। सबसे पहले हमको सर्किट पढ़ना आना चाहिए। सर्किट पढ़ना, जैसे मैंने एक सर्किट बनाया, ये कंप्यूटर का VRM सर्किट है, ये सप्लाई चली, एक कॉइल के द्वारा आगे गई, फिल्टर हुई, कंडेंसर से फिल्टर हुई, हमने काय में दे दिया, ड्रेन में दे दिया। तो हम यहाँ से यहाँ रखेंगे तो हमारी बीप क्या होगी, बजेगी। ठीक, यहाँ से यहाँ बीप बजेगी, फिर एक ग्राउंड में रखेंगे मीटर को और यहाँ से यहाँ रखेंगे तो माइनस पे क्या बजेगी, बीप बजेगी। अब हम क्या करेंगे, इसके गेट की ट्रेसिंग करेंगे। गेट से यहाँ रखेंगे, यहाँ बीप बजेगी। ठीक, यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ बीप नहीं बजेगी। हमें आगे की ट्रेसिंग करना है तो हमको मल्टीमीटर को यहाँ रखना है, तो यहाँ से यहाँ के क्या बजेगी, बीप बजेगी। बीच में वैल्यू वाली रेजिस्टेंस आ जाए, डायोड आ जाए, कंडेंसर आ जाए, जीनर डायोड आ जाए, तो ट्रेसिंग करते समय इसको आगे का सीरा क्या करना है, हम पढ़ना है। अब हम जैसे ट्रेसिंग करें, आपकी क्या है, पहले जो अपन को ट्रेसिंग करते थे, पहले इस टाइप का ट्रेसिंग कठिन होती थी। कठिन कैसे होती थी, हमको ट्रैक पकड़ना पड़ता था, जैसे ये लाइन है, पहले हमको जैसे AC वोल्टेज आया, पलट के देखना पड़ता था पीछे क्या लगा है, पीछे पलटना पड़ता था क्या लगा है, क्योंकि सिंबल क्या बने रहते थे, आगे बने रहते थे। तो जैसे अपन यहाँ आ गए, यहाँ पे पलट के देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पीछे क्या नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, पीछे कोई सिंबल नहीं है। तो जब भी सप्लाई जैसे कहीं पे जैसे यहाँ आ गई तो हमको पलटना पड़ता था, तो यहाँ से क्या लग गया, जंपर लग गया। मतलब हमको बार बार बोर्ड को क्या करना पड़ता था, पलटना पड़ता था।
आज की जो नई पीसीबी आ गई हैं उनमें बढ़िया है। पीछे भी देखिए बता देते हैं क्या लगा है। जैसे यहाँ से कॉइल लगा दी, ये बता दिए यहाँ कंडेंसर है, यहाँ डायोड है, यहाँ से यहाँ डायोड, ये कंडेंसर फिल्टर, यहाँ से यहाँ डायोड। मतलब इसमें हम पलटने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। हम पीछे पीछे ट्रेसिंग क्या कर लेते हैं। ट्रेसिंग जरूरी क्यों है, जैसे कहीं सप्लाई नहीं आ रही तो हम ट्रैक पकड़ के पीछे पहुंच जाते हैं कि ये सप्लाई कहाँ से क्या होती है, आती है। तो जैसे बीच में जो कंपोनेंट लगे, रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कॉइल हो सकती है, फ्यूजेबल क्या हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकती है, या कहाँ सप्लाई जाती है, तो हम डायग्राम पकड़ के ट्रेस कर लेते हैं कहाँ सप्लाई क्या हो रही है, जा रही है। इसलिए ट्रेसिंग का बहुत क्या होता है, महत्व होता है। जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए ट्रैक शॉट दिखा रहा है, हम मल्टीमीटर चेक कर रहे हैं, ट्रैक शॉट दिखा रहा है। अब हम ये ट्रेसिंग करके ढूंढ लेते हैं कि इधर इस ट्रैक में कौन कौन से कंपोनेंट क्या हैं लगे, कौन कौन से कंपोनेंट लगे। कभी कभी होता है जैसे एक ट्रैक शॉट दिखा रहा है और जीना डायोड क्या लगा है, बहुत दूर लगा है, तो ये ट्रेस करके ही हमको पूछना पड़ेगा कि सर्किट में कंपोनेंट क्या लगा है। तो इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेसिंग का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे अपन को ट्रेसिंग मल्टीमीटर से कैसे करते हैं, मल्टीमीटर से जैसे अपन कोई भी है, ये जैसे कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का क्या है, मदरबोर्ड है। अब हमने जैसे मदरबोर्ड का सर्किट बनाया, इसमें एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। लाल वाला वायर कायम लगाना है, ग्राउंड में रखना है डिजिटल मीटर में। ये अपन ने देखिए रखा, ये रीडिंग आ रही है, ये प्लस, ये रीडिंग आ रही है, देखिए प्लस, ये रखा, बीप बज गई माइनस, ये बीप बज गई माइनस। ठीक, तो अपन समझ गए इसका ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ये क्या है, बीप बज गई तो क्या है, माइनस, ये प्लस। ठीक, अब ट्रेसिंग करते समय ग्राउंड में क्या लगाना है आपको, ये लगाना लाल, और प्लस से अपन को क्या करना है, देखना है। ठीक, अब हमको जैसे प्लस पॉइंट की इसकी क्या करना है, ट्रेसिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके प्लस पॉइंट पे लगाएंगे। ये देखिए ये प्लस पॉइंट है इसका, ये क्या है, प्लस पॉइंट। अब प्लस पॉइंट सप्लाई कहाँ जाती है हमको देखना है। हम कभी जब भी लगाते हैं तो काला वाला यहाँ लगा लेते हैं। काला वाला क्यों लगा लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे माइनस पे लगा लेते हैं। इससे पता चल जाता है कि हमारा मीटर ढंग से क्या है, लगा है कि नहीं लगा। अब ये सप्लाई देखिए हमने जैसे इसके ड्रेन पे आ गई, देखिए इसके काय पे आ गई सॉरी ड्रेन पे आ गई। इधर देखा सप्लाई आई क्या, नहीं आई, इसके ड्रेन पे आ गई, ये सप्लाई इसके काय पे आ गई, देखिए ड्रेन पे आ गई। अब हमको देखना है इसका सोर्स अर्थ है क्या, ये रखा, ये देखिए इसका सोर्स क्या हो गया, अर्थ हो गया। एक चीज़ का ध्यान देखें, अर्थ में अगर बीप बज रही है, अर्थ में अगर क्या बज रही है, बीप बज रही है और रीडिंग आ रही है, ध्यान दें, अर्थ में अगर बीप बज रही है और रीडिंग आ रही है तो वो माइनस नहीं होता। जैसे अपन ने यहाँ रखा, बीप बज रही है और 20-30 रीडिंग आ रही है तो क्या निकलाएगा, माइनस नहीं खिलाएगा। वो क्या निकलाएगा, माइनस नहीं खिलाएगा। ठीक, ये इसका सोर्स क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब इससे सप्लाई कहाँ जाती है, जैसे इस पावर सप्लाई में जाती है, ड्रेन से हमने ये देख लिया सप्लाई ये आ गई। ठीक, ये हम कर रहे हैं ट्रेसिंग, ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रेसिंग। अगर ट्रैक ठीक है तो आप समझ जाओगे इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है। अगर ट्रैक टूटा है तो उसके लिए फिर हमको दूसरा बोर्ड या सर्किट डायग्राम होना क्या है, जरूरी होता है। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल की ये सप्लाई है, हमको मालूम है बैटरी है, बैटरी सप्लाई हमको कहाँ कहाँ जाती है ढूंढना है। तो जैसे अपन ने बैटरी पे रखा, ये बैटरी के प्लस पॉइंट पे रख लिया, ये रख लिया, ग्राउंड पे अपन ने क्या कर लिया, लाल लगा लिया। लाल क्यों लगा लिया, जिससे पता चल जाए कि हमने ढंग से लगाया है कि नहीं। उधर देखिए आप रीडिंग आ गई। अब जैसे बैटरी सप्लाई ये आ गई अपनी, ये देखिए आपका, ये आपके कंडेंसर पे क्या हो गई, आ गई। ठीक, ऐसे अपन किसी भी चीज़ की सप्लाई क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, अब जैसे ये है एलसीडी है, एलसीडी में आपका ये डीसी है, ये क्या है, डीसी है। हम ये जैसे मॉसफेट है, ये क्या हमको मॉसफेट है, मॉसफेट पे हमने जैसे रखा, ये रखा अपन ने, ये क्या आपका, ये इसका क्या हो गया, देखिए ये अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया। हमें देखना है इस मॉसफेट से सप्लाई इस आईसी में जाती कि नहीं आती। ये बीच वाले पॉइंट पे रखा, ये घुमा दिया, देखिए मॉसफेट को क्या गई, सप्लाई आ गई। ट्रेस हो गया कि इस आईसी को सप्लाई इस रेगुलेटर के द्वारा क्या होती है, जाती है। इस रेगुलेटर के द्वारा क्या होती है, सप्लाई इसको क्या होती है, जाती है। अब जैसे अपना ये है मोबाइल है, मोबाइल में हमको देखना है बैटरी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। ये बैटरी के प्लस पॉइंट पे हमने रख लिया, ये देख लीजिए जैसे ये पावर आईसी है, ये देखिए पावर आईसी पे सप्लाई आ गई। ये मालूम है वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेटर पे सप्लाई आ गई। ये देखिए आपकी रिंगर है, ये रिंगर पे क्या आ गई, सप्लाई आ गई। ये देखिए आपका ये इसकी जैसे अब है, अब बैटरी सप्लाई जैसे आरडीओ आईसी को नहीं जाती, तो हमने ये चेक किया, देखो आरडीओ आईसी पे नहीं आ रही। तो ट्रेसिंग से हम ये समझ लेते हैं कौन सी चीज़ से कौन सी चीज़ क्या है, जुड़ी हुई है। कभी कभी कंपोनेंट बाहर हो तो ट्रेसिंग करने का तरीका ही ऐसा होता है, ऐसे करके आपको क्या करना है, पकड़ना है। ये देखिए ऐसे करके बोर्ड को क्या करना है, पकड़ना है।
ट्रेसिंग से ये पता चल जाता है, कभी जैसे सप्लाई नहीं आ रही तो हम ट्रेस करके पीछे चले जाते हैं कि सप्लाई कहाँ से क्या होती है आती है, सॉरी कहाँ से क्या होती है आती है। ट्रेसिंग से फ़ायदा है, जैसे ये लाइन शॉर्ट दिखा रही है तो हम ट्रेस करके देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से कंपोनेंट क्या हैं जुड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेसिंग का बहुत महत्व होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेसिंग नहीं आती तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग करना क्या है कठिन है। जब भी बीच में कंपोनेंट आ जाए तो ट्रेसिंग हमको आगे के पकड़ना है। जैसे अपन ये चले, ये ट्रेसिंग करी, आपका देखिए अपन ने जैसे ये रखा, ये अपने डायोड पे देख रहे हैं, जैसे ये सप्लाई है, अपन जैसे बैटरी का ये प्लस, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये देखा ये सप्लाई का है, में देखे थे डायोड पे आ रही क्या नहीं आ रही, मतलब ये इससे क्या नहीं है जुड़ा नहीं है। ठीक, तो कभी भी कहीं सप्लाई नहीं आए, कोई चीज़ शॉर्ट दिखाए तो हम ट्रेस करके ढूंढ लेते हैं उससे कौन सा कंपोनेंट क्या है जुड़ा है। ट्रेसिंग करते समय मल्टीमीटर वो लेना है जिसमें जोड़ते क्या बजे बी बजे, जिसमें जोड़ते क्या बजे बी बजे। ट्रेसिंग हमेशा अधिकतर काय की होती है, सप्लाइयों की होती है। सिग्नल के ट्रैक बहुत कम खराब होते हैं, सप्लाई के ट्रैक क्या होते हैं खराब ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इसमें सिंगल लेयर पीसीबी है, अपन को जैसे ये सप्लाई निकली, आगे चले देखिए ये चले, ये ट्रेस करा, पीछे देख लिया क्या कंपोनेंट लगा है, यहाँ से क्या लग गया ये जंपर लग गया, यहाँ से क्या लग गया जंपर लग के देखिए लाइन कहाँ चली गई, ये चली गई। अगर ट्रैक सही होता है, ट्रैक क्या सही होता है तो हमको चेक करना है, तो ये रखा ट्रैक से ट्रैक पे क्या बजेगी बी बजेगी। देखिए ये ट्रैक हमारा क्या है सही है, ट्रैक से ट्रैक क्या है सही है। ट्रेसिंग करते समय पहले डिसाइड कर लेना है प्लस और माइनस। ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रेसिंग के बगैर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयरिंग करना क्या है कठिन होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ट्रेसिंग पे मैं एक और प्रैक्टिकल वीडियो क्या करूँगा बनाऊँगा जो सिर्फ काय पे होगा ट्रेसिंग पे ही होगा।